हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में बात करने वाले IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिफाइनरी डिवीज़न की तरफ से निकलने वाले जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज़ के बारे में। सो देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। टोटल 500 से ज़्यादा वैकेंसीज़ निकला हुआ है अलग अलग आपका रिफाइनरी डिवीज़न में, अलग अलग ब्रांच के हिसाब से। तो अपने अपने ब्रांच और अपने अपने जो भी आपका लोकेशन के आसपास होगा वहाँ चेक कर सकते हैं। आप किसी भी रिफाइनरी डिवीज़न में अप्लाई कर सकते हो ऑल ओवर इंडिया। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप जिस लोकेशन के वहीं पर आपको जहाँ मन हो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अपना वैकेंसीज और अपना डोमेन के हिसाब से। अब डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस होने वाला है, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, आपका फ़ीस वगैरह, कैसे कब से कब तक अप्लाई करना, सारा कुछ के बारे में। तो देख सकते हैं ये वैकेंसीज़ का टेबल है। तो वैकेंसी का टेबल मैं ज़्यादा डिस्कस करूँगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आपका वैकेंसी का टेबल डिस्कस करेंगे तो ये सारा वैकेंसी काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैं डायरेक्ट आता हूँ आपको जो मेजर पॉइंट है आपका, यानी कि क्वालिफिकेशन और बाकी क्राइटेरिया के बारे में। सो यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो 3 ईयर का आपको डिप्लोमा बोला गया है अलग अलग फील्ड्स में। जैसे मान लीजिए आप मैकेनिकल है, केमिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, जिस भी फील्ड में वो आपको डिप्लोमा होना चाहिए। साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है। अब एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे एक सबसे अच्छा बात यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिसके लिए सबसे नीचे में आपको आना होगा। यहाँ पे नीचे में यहाँ पे आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पे एज लिमिट रिलैक्सेशन वाले कॉलम में आएंगे, पेज नंबर आप 7 में। तो यहाँ पे 9 नंबर पॉइंट आपको पढ़ना होगा। फर्दर पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन एनी इंडस्ट्री कवर्ड अंडर द एक्सपीरियंस क्राइटेरिया नोटिफाइड इन दिस एडवर्टाइजमेंट रिलेवेंट टू पोस्ट में बी कंसिडर एज अ एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे देख सकते हैं अप्रेंटिसशिप को एज अ एक्सपीरियंस काउंट किया जा रहा है। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है। तो जो लोग भी अप्रेंटिसशिप किए हुए 1 साल का किसी भी फील्ड में आप किए हुए, किसी भी यानी कि गवर्नमेंट में हो, प्राइवेट में हो, कोई उससे दिक्कत वाली बात नहीं। आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपके पास 1 साल का अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कौन सा ब्रांच। तो प्रोडक्शन में यहाँ पे देख सकते हैं केमिकल या फिर रिफाइनरी या फिर पेट्रोकेमिकल वाले एलिजिबल, या फिर BSc होना चाहिए मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। 1 साल का एक्सपीरियंस हर एक किसी में रहेगा, तो वो चीज़ कॉमन है, मैं यहाँ पे रिपीट करूँगा नहीं। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट यहाँ पे बोला गया है। तो P&U में यहाँ पे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल है 1 साल का एक्सपीरियंस के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर ले आपका, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे मांगा है कि आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही होना चाहिए आपके पास डिप्लोमा, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर ही मांगा गया है। नेक्स्ट P&U में भी सेम आपको बोला गया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा। मैकेनिकल में आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मांगा गया है। इंस्ट्रूमेंटेशन बात करें तो इंस्ट्रूमेंटेशन में इंस्ट्रूमेंटेशन, देन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल वाले एलिजिबल 1 साल का एक्सपीरियंस के साथ। देन क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस्ट में यहाँ पे देख सकते हैं BSc अगर आपके पास है फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। तो BSc जिन्होंने किया होगा उनको फॉरवर्ड कर दीजिएगा। अगर 1 साल का उनके पास एक्सपीरियंस है तो वो लोग भी यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट उसके बाद बात करें आपका फायर एंड सेफ्टी। तो फायर एंड सेफ्टी में 1 साल का एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको यहाँ पे लाइसेंस और फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी मांगा जाता है, तो ये चीज़ चेक कर लीजिएगा, जिनका होगा वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद बात करें आपका मटेरियल असिस्टेंट में, तो यहाँ पे 3 ईयर्स का डिप्लोमा बोला गया है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में होना चाहिए आपके पास, साथ साथ 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन बात करें तो जूनियर नर्सिंग असिस्टेंट का, तो यहाँ पे 4 ईयर्स का BSc बोला गया या फिर 3 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, तो जिनका होगा उनको आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा। नेक्स्ट अब बात करें यहाँ पे, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का एज एक्सपीरियंस काउंट किया जा रहा है। उसके बाद बात करें आपका एज लिमिट का, तो एज लिमिट यहाँ पे 26 ईयर्स रखा गया है जनरल कैटेगरी वालों के लिए, जो कि काउंट किया जाएगा 20/3/2023 तक। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप चेक कर लीजिएगा। अब एक चीज़ और बात कर ले, आपका जो भी क्वालिफिकेशन वगैरह है वो काउंट किया जाएगा, आपको एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन सारा कुछ काउंट किया जाएगा 30/3/2023 तक। तो ये डेट भी आपका इंपॉर्टेंट रखा गया है। उसके बाद बात कर ले आपका यहाँ पे नीचे कि आपका कब से कब तक होगा, तो ये सारा डेट्स दे दिया गया आपको। फॉर्म स्टार्ट होगा 1 मार्च सुबह 10 बजे से, चलेगा आपका 20 मार्च शाम के 5 बजे तक। तो शाम का 5 बजे तक टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा लास्ट डेट का। नेक्स्ट उसके बाद बात करें यहाँ पे, तो आपका जो अप्लाई करने का प्रोसेस, आपको ऑनलाइन भी अप्लाई करना है, साथ में आपको यहाँ पे हार्ड कॉपी भी सेंड करना रहता है। तो हार्ड कॉपी का 2 प्रोसेस है। एक प्रोसेस होता है आपको हार्ड कॉपी आप वहाँ पे पोस्ट कर दीजिए ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू, तो ये इंपॉर्टेंट है। स्पीड पोस्ट यहाँ पे वैलिड नहीं होता, नॉर्मल जो ऑर्डिनरी पोस्ट होता है वो होता है। या फिर आप बाय हैंड भी ले जाके वेन्यू में जमा कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो एग्जामिनेशन होता है
जैसे गुवाहाटी रिफाइनरी का है तो उसका एक जगह दे दिया जाता है गुवाहाटी में, ही बरौनी का बरौनी में ही होता है। तो जिसका जिसका जहाँ पर है वो उसी जगह पर होता है, तो वहाँ पर आप जाइएगा, तो वहाँ पर आप बाय हैंड भी सबमिट कर सकते हैं। आपका एग्जामिनेशन डेट जो रहेगा उसी डेट पर आपको 1-2 घंटा पहले जाके सबमिट कर देना रहता है आपका सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो लेकिन अगर आप पहले सबमिट कर तो पहले ही कर दीजिएगा, वो ज़्यादा बेनिफिट होता है। अगर लास्ट टाइम में सबमिट कर रहे तो आप यहाँ पे जाके सबमिट कीजिएगा। एग्जामिनेशन डेट यहाँ पे पहले ही दे दिया गया, देख सकते हैं, एट रिटर्न टेस्ट वेन्यू बाय हैंड, यानी कि यहाँ पे 20/4/2023 को आपका एग्जामिनेशन होगा, 15/5/2023 में आपका रिजल्ट वगैरह भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये सारा इंपॉर्टेंट डेट्स है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो देख सकते हैं ये आपका IOCL का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर अभी अपडेट आया नहीं है, कुछ दिन में यहाँ पर अपडेट आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा। जैसे ही अपडेट आता है वैसे ही 100% ऑफिशियल है। जैसे ही आपको लिंक एक्टिवेट होगा आपको लिंक भी डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते रहेंगे। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।